एवरी वन ऑफ यू ऑन लर्न विद ममता। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मायोसिस। मायोसिस दो टाइप की बताई थी मैंने, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रिडक्शनल डिवीजन है, वो हम हमारी पिछली वीडियो में सब कुछ कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। ओके, सो नाउ in today's video we are going to discuss about metaphase, anaphase and telophase. ओके, मियोसिस 1 की लास्ट स्टेजेस हैं ये, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। दिस इज मेटाफेज 1। ओके, प्रोफेज 1 में हमने क्या किया था? प्रोफेज 1 किया था ना हमने, उसमें हमने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस 5 स्टेजेस करी थी हमने, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्रॉसिंग ओवर हुआ था उनमें, है ना। जो मैंने ये क्रोमोसोम दिखा के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, वो हमने वहां पे बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। चलो अब देखते हैं आगे की प्रोसेस कैसे प्रोसीड होती है। मेटाफेज 1 हमने माइटोसिस की मेटाफेज में पढ़ा था कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं दे ऑल अलाइन ऑन अ इक्वेटोरियल प्लेट। इस तरह से एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आके वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो मेटाफेज 1 यानी कि जो मियोसिस 1 है उसकी मेटाफेज जो 1 है उसमें और जो माइटोसिस की मेटाफेज है उसमें क्या फर्क है हम वो देखेंगे। द बाइवेलेंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। सो हमने बोला बाइवेलेंट, मैंने क्या बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में? जो बाइवेलेंट होते हैं इस टाइप से, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जो वो एक दूसरे के साथ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। जब वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़ जाते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या बताया था मैंने? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन है जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि उनको अटैच कर देता है, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, मैंने आपको एक बार और बता दिया, ठीक है। दिस इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स नाउ कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। तो इसलिए इनको यहाँ पे बाइवेलेंट बोला गया है। बाइवेलेंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। स्पिंडल अटैच टू द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैंने बताया था सेंट्रोमियर्स, ओके, सॉरी सेंट्रियोल्स। These are centrioles and this is also centrioles. They give rise to spindle formation. Spindle fibers arise होंगे, ओके, वो कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्पिंडल अटैच हो रहे हैं। ये हमने कंपैरिजन के लिए मेटाफेज बनाया मैंने माइटोसिस का, ये माइटोसिस का है, ये अपना मियोसिस 1 का है मेटाफेज। आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? इसमें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज हुए, इसमें सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल लाइन पे आके अरेंज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज 1। You have to remember, you have to put 1 after like मेटाफेज 1, एनाफेज 1। अगर मैं सिर्फ एनाफेज बोलूंगी तो एनाफेज तो माइटोसिस का भी हो सकता है। तो ये मियोसिस 1 का एनाफेज 1 है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres, ठीक है बच्चे, इस बात को ध्यान से देखिए आप। यहां पे क्या है? जो माइटोसिस पढ़ा था हमने, माइटोसिस में क्या होता है? इस तरह से सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है, यहां से ये क्रोमोसोम की आर्म इस ऊपर चली जाती है, ये क्रोमोसोम की आर्म नीचे आ जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाएगा। ये ऊपर वाले ऊपर चले जाएंगे, इधर वाले इधर चले जाएंगे। वहां पे सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा।
पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही इस साइड आ गया और आधे उस साइड चले गए, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया ना इसमें। अब आप ये देखिए, ये इसमें 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। 4 क्रोमोसोम में से 2 तो उधर चले गए, 2 इधर आ गए, तो ये एक डॉटर सेल बनाएंगे, ठीक है, और ये एक डॉटर सेल बनाएंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं हमें अभी, ठीक है। अब ये तीनों ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, 3 इसमें आ गए और 3 इसमें आ गए, यानी कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। समझ में आई आपको बात? जब पूरी एक सेल थी उसमें भी 3 क्रोमोसोम, अब ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, अगर ये 2 सेल बनेगी तो इसमें भी आप देखो 1 2 3 1 2 3, 3 इसमें आ गए 3 इसमें आ गए, तो मतलब इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। अब आप देखो, वैसे तो 4 है पूरी सेल में क्रोमोसोम्स, जब ये सेपरेट होंगे तो 2 इस साइड चले गए 2 इस साइड चले गए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ। दैट इज व्हाट मेयोसिस इज ऑल अबाउट, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम्स रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और ये जरूरी भी है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स आर रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर्स पे ये क्रोमैटिड्स अटैच हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अलग चला गया, ठीक है। ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीलोफेज। टीलोफेज इज कंप्लीटली अपोजिट टू प्रोफेज। अब प्रोफेज में हम देखते हैं सबसे पहली स्टेज है डिवीजन स्टार्ट होने की, अगर मियोसिस में लो तो मियोसिस में, और माइटोसिस में लो तो माइटोसिस में भी। प्रोफेज सबसे पहली स्टेज है, उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट होने लग जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स को स्पेस चाहिए अच्छी तरह से, मतलब सेपरेट होने के लिए, अच्छी तरह से उनका डिवीजन होने के लिए क्रोमोसोम्स को स्पेस चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स आर दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इन प्रोफेज वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है ताकि क्रोमोसोम्स को पूरा स्पेस मिले, वो अच्छी तरह से डिवीजन हो जाए। अब लास्ट वाली स्टेज है दैट इज टीलोफेज, टीलोफेज। टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीअपीयरिंग, वो दोबारा से सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से दिखने लग जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट रीअपीयरिंग, सब कुछ दोबारा से ऐसे कंपोज होने लग जाता है। क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स बिकमिंग क्रोमेटिन। अब वो डॉटर, इसके बाद का प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल 2 में डिवाइड हो गया, यहां तक तो हो जाता है न्यूक्लियस 2 में डिवाइड, ठीक है। आगे साइटोकाइनेसिस में क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज क्रोमोसोम है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, बहुत ही अच्छे से पैक है डीएनए हमारा। स्टार्ट बिकमिंग क्रोमेटिन, ये लूजन अप होना स्टार्ट हो जाता है। लूजन अप मींस पहले तो ये लंबे लंबे हो जाएंगे, फिर ऐसे करके, और ये सीधा क्रोमेटिन की फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम स्टार्ट बिकमिंग क्रोमेटिन, बट माइटोसिस में तो क्या किया, 2 डॉटर सेल बन गए, उनमें क्रोमेटिन बन गया। माइटोसिस तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये हम पढ़ रहे हैं मियोसिस, मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन माइटोसिस। माइटोसिस से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज मियोसिस 1, जो टीलोफेज 1 के साथ हमने कंप्लीट कर दी। उसमें हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दी। उसमें हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, 46 थे, तो 23 एक में आ गए, 23 एक में आ गए। बट यहाँ पे क्या है, इसके बाद ही जस्ट मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं मियोसिस 2 के बारे में। सो नाउ वी टेक अ लुक एट साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे हो गया कंप्लीट। अब हमें करना साइटोकाइनेसिस। ये हमें पता है साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फाइनली सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेंट्रीपिटली सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेंट्रीपिटली मींस इस टाइप से,
जैसे सेल है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब होना है सेल को डिवाइड। ये सेल कैसे डिवाइड होगी, बीच में एक फरो दिखाई देगी इस टाइप से, ठीक है, ये फरो दिखाई दे रही है, ऐसे ही फरो अंदर आती जाएगी और ये सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दीज आर 2 डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल बन जाएगी, बट विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमने मेटाफेज 2 में पढ़ा था कि क्रोमोसोम अगर 46 है तो दो हाफ चले जाएंगे, यानी कि 23, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, मियोसिस के एंड में होता है रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है हमारी इंटरकाइनेसिस। इट इज द स्टेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन, वेरी स्मॉल फेज, कई बार तो हम इसको नोटिस भी नहीं कर पाते, तो कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है। 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन। पूरी मियोसिस के बीच की स्टेज नहीं है ये, मियोसिस चल रही है, मियोसिस 1 खत्म हुई, मियोसिस 2 स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बीच की फेज को हमने बोला है इंटरकाइनेसिस। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट सा टाइम पीरियड होता है, कई बार नोटिस भी नहीं हो पाता। नाउ वी स्टार्ट मियोसिस 2। और मियोसिस 2 इज अ मच सिंपलर प्रोसेस देन मियोसिस 1। मियोसिस 2 एग्जैक्ट सिमिलर होता है माइटोसिस के। अब जैसे ये, बट इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा मियोसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है, मियोसिस स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 में क्या हुआ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 46 थे तो 23 यहां आ गए, 23 यहां आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिंपल मियोसिस 2 में डिवाइड किया, तो ये सिंपल माइटोसिस से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे माइटोसिस में होता है। यहां पे होगा इक्वेशनल डिवीजन, 23 इस सेल के पास आएंगे, 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 यानी कि एक टेट्राड मिलेगा हमें। 4 सेल मिलते हैं मियोसिस के बाद, ओके, बट उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। हमने स्टार्ट कितने से किया, 46 से, हमने एंड कितने पे किया, 23 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशनल, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शनल। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है कि मियोसिस इस टाइप से चला है। हमने इतना पार्ट हमने कर लिया, ठीक है, हमारे पास ये 2 सेल आ गए, ये आ गए हमारे पास, ठीक है। अब आगे हमें करना है मियोसिस 2, हमें 4 बनाने हैं विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है, इसमें सेम वही जो स्टेप्स रहेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, यूजुअली स्टार्टेड बिफोर द क्रोमोसोम्स फुल्ली इलोंगेटेड। अब यहाँ पे तो क्रोमोसोम थे, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, पर ये अच्छी तरह से सुलझे भी नहीं होते कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये दोबारा से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा से इनको सेल डिवीजन में जाना है। तो मतलब बिफोर क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड, वो अच्छी तरह से इलोंगेट भी नहीं हुए थे कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्टेड टू कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम दोबारा से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफेज 1 में यही तो हुआ था, सिंपल माइटोसिस की प्रोफेज में यही तो हुआ था, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आती है हमारी मेटाफेज 2। मेटाफेज में क्या, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं, माइटोसिस में भी हुए थे, मियोसिस 1 में भी हुए थे, और अब मियोसिस 2 में भी होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, जो मियोसिस 2 हुआ था उसमें पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए थे, जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ था। ये बात हमें याद रखनी है कि रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, मियोसिस 1 की मेटाफेज 2 में हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स।
अब ये क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के, ठीक है, ये सेल ले लिया हमने, इसमें हमने, मैं तो 2 ही दिखा रही हूँ, वैसे तो 23 होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। अब ये कौन से क्रोमोसोम्स है, ये क्रॉसिंग ओवर हुए क्रोमोसोम है ना, मैंने दिखा रखा ना यहाँ पे, ये अलग सा पार्ट है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है इनके बीच में, और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ, इनका सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा और ये आधे इसमें चले जाएंगे, आधे इसमें चले जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2, 1, 2 सेंट्रोमियर से काउंट करना है। अब सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, 2 यहां चले गए, 2 यहां आ गए, तो कितने हैं, इस सेल में भी 2 हैं, इस सेल में भी 2 हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी है मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 कर ली, मेटाफेज 2 कर ली, अब एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 करेंगे। नाउ वी स्टार्ट एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज के बाद होती है। मेटाफेज 2 में क्या हुआ था, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए थे। एनाफेज 2 में क्या होगा, दे स्टार्टेड सेपरेटिंग। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बनाया इन क्रोमोसोम्स में। ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, ओके, सेंट्रोमियर इज लीडिंग, द क्रोमेटिड्स आर ट्रेलिंग, वो पीछे पीछे आ रही है, सेंट्रोमियर आगे आगे जा रहा है, और ये अलग हो गए, ठीक है। अब 2 इस साइड चले गए, 2 इस साइड चले गए, ये होता है एनाफेज 2 में, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर रिजल्टिंग दे आर सेपरेटिंग अपार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। हर चीज मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डायग्राम के थ्रू बहुत सी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। जो ये है सेंट्रियोल्स हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, दे स्टार्टिंग सेपरेटिंग देम सो दैट दे कैन रीच टू अपोजिट पोल्स, ठीक है। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रोफेज, ठीक है। टीलोफेज 2 में क्या होगा, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के साथ ही मियोसिस एंड हो जाता है। ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। हम कई बार पढ़ चुके हैं, टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस एंड पे पहुंच गए, ये इस एंड पे पहुंच गए। अब क्या होगा, अब उनका न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और सेल ऑर्गेनल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि फाइनली सेल डिवाइड हो सके 2 में, ठीक है। क्रोमोसोम वंस अगेन गेट enclosed by nuclear envelope, then cytokinesis follows resulting the formation of tetrad। meiosis के बाद क्या बनता है, tetrad of haploid cells, ठीक है। haploid cell का कैसे बनेगा, 46 से हमने स्टार्ट किया, 23 हुए, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हुआ, 23 एंड 23, ये बन गया हमारा टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड हमने हमारी सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, हैप्लॉइड दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 इज डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड मीन्स 2n। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का सबको पता होना चाहिए। डिप्लॉइड मतलब 2n, यानी कि 46 ह्यूमन बींग्स के केस में। हैप्लॉइड मीन्स n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड टेट्राड हमें मिल गया मियोसिस के एंड में। हियर वी एंड आवर चैप्टर दैट इज cell division and cell cycle. So we have discussed about cell division, cell cycle in our previous videos. अब हमने माइटोसिस, मियोसिस बहुत ही अच्छे से किया है. So thank you so much for watching my video. Hit that like button and share with your friends. Thank you so much.